मेरा नाम संध्या है। मैं 26 साल की हूँ और पिछले 2 साल से तलाकशुदा ज़िंदगी जी रही हूँ। मेरी शादी बड़े धूमधाम से हुई थी, लेकिन 1 साल के अंदर ही रिश्ता टूट गया। वजह मेरे पति ने अपने घर वालों की बातों पर यकीन करके मुझे छोड़ दिया। तलाक के बाद मैं अपने मायके लौट आई थी, लेकिन वहाँ भी सुकून कहाँ था। माँ, पापा और भाई मुझे बोझ समझने लगे थे। हर दिन ताने, हर दिन अपमान। मुझे एहसास हो गया था कि बेटी चाहे कितनी पढ़ी लिखी क्यों न हो, मायके लौटते ही बोझ बन जाती है। इसी बीच मेरे मामा का बेटा अमन, मेरा चचेरा भाई, मुझे फ़ोन करता है। उसे पता चलता है कि मैं किन हालातों में जी रही। वह कहता है, दीदी आप मेरे पास आ जाओ, यहाँ कोई आपको बोझ नहीं कहेगा। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैंने उसी रात फैसला किया कि अब मुझे अपने माता पिता के घर में एक पल भी नहीं रहना। अमन शहर में अपनी पत्नी कविता के साथ रहता था। शादी को 5 साल हो चुके थे, मगर अब तक उसके कोई संतान नहीं हुई थी। जब मैं उसके घर पहुंची तो कविता ने बहुत प्यार से मेरा स्वागत किया। मायके में जो तिरस्कार झेला था, उसका उल्टा अपमान यहाँ मिला। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। कविता मुझे अपनी बहन जैसा मानने लगी और अमन भी बहुत इज्जत करता। लेकिन जल्द ही मैंने देखा कि कविता अक्सर अकेले में उदास हो जाती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, भाभी आप इतनी चुपचाप क्यों रहती है? वह अचानक रोने लगी और बोली, संध्या मैं माँ नहीं बन सकती, यही मेरी सबसे बड़ी कमी है। उसके शब्द सुनकर मैं सस्त रह गई। उसने बताया कि कितने डॉक्टर, कितने इलाज किए, पर नतीजा वही निराशा। कुछ दिन बाद कविता ने मुझे अकेले में बुलाया और बोली, संध्या तुमसे एक वादा चाहिए। मैंने कहा, भाभी आप कहो तो मैं अपनी जान भी दे दूं। वो बोली, मैं चाहती हूँ कि तू मेरे लिए माँ बने। मेरे और अमन का बच्चा तेरे पेट में पलना चाहिए। उसकी बात सुनकर मेरी दुनिया धूम गई। भाभी ये आप क्या कह रही है? अमन तो मेरे भाई जैसे है। लेकिन कविता ने समझाया कि यह सिर्फ एक समझौता होगा। बदले में वो मुझे लाखों रुपए और अपना अलग घर देंगे। मेरे दिल तो तूफान उठ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ यह मौका मेरे लिए एक नया जीवन शुरू करने जैसा था। काफ़ी सोचने के बाद मैंने हामी भर दी। अगले दिन से ही सब कुछ बदल गया। कविता ने मुझे साफ साफ कहा, याद रखना यह सिर्फ एक डील है, इसमें दिल का कोई रिश्ता नहीं होगा। उस रात जब अमन मेरे कमरे में आया तो माहौल बोझ बन गया था। मेरे होंठ बंद थे। उसका चेहरा भी अपराध बोध से झुका हुआ था। लेकिन कविता की ख्वाहिश और मेरे भविष्य की मजबूरी ने हमें वह करने पर मजबूर कर दिया जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। दिन गुजरते गए। लगभग 1 महीने बाद मुझे प्रेगनेंसी के लक्षण महसूस हुए। जब डॉक्टर ने पुष्टि की मैं माँ बनने वाली हूँ, तो अमन और कविता की आंखों में चमक लौट आई। उसकी दुनिया बदल गई थी।
अब कविता हर पल मेरा ख्याल रखती और अमन भी मुझे राजकुमारी जैसा ट्रीट करते लगा। लेकिन सब कुछ उतना आसान नहीं था। एक रात मैंने महसूस किया कि कोई मेरे कमरे में आ रहा है। मैंने सोचा अमन होगा, लेकिन जब मैंने अचानक लाइट जलाई तो सामने अमन नहीं बल्कि उसका एक ऑफिस का दोस्त खड़ा था। मैं चिल्लाई तो वह भागने लगा। तभी अमन अंदर आ गया और जब मैंने सब बताया तो कविता ने पहले मेरी बात पर यकीन नहीं किया। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। अमन का दोस्त पहले से ही घर में आने जाने लगा था और वही मुझे बहकाने की कोशिश करता था। जब सब सामने आया तो कविता ने अपने पति से कहा, अमन, अगर तूने मुझे धोखा दिया तो मैं सब खत्म कर लूँगी। घर का माहौल युद्ध भूमि बन गया। मैं बीच में फंस गई थी। एक तरफ मेरा बच्चा, दूसरी तरफ इसका टूटा हुआ भरोसा। क्या कविता अपने पति अमन पर भरोसा करेगी? क्या मेरा बच्चा इन दोनों की ज़िंदगी को जोड़ पाएगा या और भी बड़ा तूफान लाएगा? और क्या मैं कभी अपनी खुद की नई ज़िंदगी शुरू कर पाऊँगी? यह सब अभी अधूरा है। ये सब पूरा जानने के लिए प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके लिए पार्ट 2 ज़रूर आएगा।